तो आज भी हमारे पास एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि दिखने में भी बहुत प्यारी हैं, गाती भी बहुत खूबसूरत हैं। वो कथक इंथुजियास्ट हैं, सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। तो उन्हें वेलकम करते हैं माहा अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम माहा। कैसी हैं आप? Very good and I'm very excited to be on the show. हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप आई, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं, हमें पता है। लेकिन माहा, हम ये जानना चाह रहे थे कि माशाल्लाह से 2 आपके गाने इतने हिट गए हैं। पहले वो गाने हम ज़रा अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं, दिखाते हैं, फिर उसके बाद उन गानों पर बात करते हैं। भाई, इनका गाना बाबुल मोरा जो माहा अली काज़मी और सारा सरहांदी ने जो है वो गाया है, तो ज़रा वो हम आपके साथ दिखाते हैं, देखते हैं ख़ुद भी, फिर बात करते हैं। माहा, इतना खूबसूरत साउंड कर रहा था, ये क्या है? लाइक ये किस में फॉल्ट था? गज़ल में, किस चीज़ में? ये एक्चुअली एक ठुमरी है जो इनिशियली एक पोइट्री थी, शायरी थी जो नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे और मेरे एंसेस्टर हैं, उन्होंने ये लिखी थी जब ही वॉज बीइंग एग्जाइल्ड और उनको लखनऊ अवध छोड़ के जाना पड़ रहा था और ब्रिटिश रजीम जो उस ज़माने की थी उन्होंने उनको हटा दिया था अपने नवाब के टाइटल से। सो उन्होंने ये जो शायरी है ये लिखी इस तरीके से है कि एक्चुअली एग्ज़ाइल और जो जैसे रुखसती होती है एक दुल्हन की, तो उन्होंने मेटाफोरिकली या एक ऐसी ब्राइड से अपने आप को कंपेयर किया है जो अपने फादर के घर से जा रही है, रुखसत हो रही है और कभी वापस नहीं आएगी। तो इमोशनल भी है और वो उदास भी हो रही है उस पे। ये एक ठुमरी है। उसके बाद जो लोगों ने उसको गाया तो ठुमरी की कॉम्पोजिशन में गाया, इट्स इन राग बैरवी, तो एक बहुत ही हिंदुस्तानी क्लासिकल ठुमरी है। माहा, जस्ट वॉक अस थ्रू योर जर्नी। आपका कहाँ से ये शुरुआत हुई? आपको शौक़ था? किस तरीके से आपने ये फील्ड जो है वो ज्वाइन की? मुझे बचपन से ही शौक़ था गाने का। मुझे याद है कि एक ज़माना था जब मैं बहुत आई वॉज़ अ टीनेजर और हम लोग मरी गए थे अपनी अम्मी के साथ और बैक स्ट्रीट बॉयज़ चल रहा था गाड़ी में और पता नहीं एकदम से मुझे ख़याल आया और मैंने अपनी अम्मी को बोला कि मुझे एक सिंगर बनना है। अच्छा। फिर दूसरी तरफ जब थोड़ी और बड़ी हुई तो ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़ देखा एंड ऑड्री हेपबर्न को देखा गाते हुए, तो मैंने कहा कि आई वांट टू बी अ सिंगर। सो बहुत टाइम्स इन माय लाइफ मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है एंड इट्स समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। तो फिर उसी में आपने राइटिंग भी शुरू कर दी उसी दरमियान? नहीं, एक्चुअली मैं सॉन्ग राइटर बिल्कुल नहीं थी। मैंने मेलबर्न में 2 इंग्लिश गाने लिखे थे ऐसे ही शौक़ से जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेलबर्न में मोनाश यूनिवर्सिटी में। बट जब मैं वापस आई तो मेरा पहला डेब्यू सिंगल जो था वो लिखा था हारून शाहिद ने, फरहाद हुमायूं ने प्रोड्यूस किया था। उसके बाद मुझे कोई सॉन्ग राइटर नहीं मिला, तो फिर मैंने उर्दू में ख़ुद से सॉन्ग राइटिंग शुरू कर दी। खुद से शुरू की और फिर वो सिलसिला जो है वो जारी है। मुझे इतना पसंद आने लगी सॉन्ग राइटिंग कि मुझे अपने ओरिजिनल गाने बहुत अच्छे लगते हैं रादर देन सिंगिंग समबडी एल्सेस सॉन्ग। तो आप किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेती हैं? जैसे कभी कोई लिखने बैठता है तो कहते हैं कि जी आमद होती है, कोई बारिश में लिखना पसंद करता है, कोई चाय के साथ लिखना पसंद करता है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है? आप किसी के बारे में सोच रही होती हैं चांद को लेके, क्या इंस्पिरेशन है आपकी? यूजुअली जैसे कि हम म्यूजिशंस कभी कभार थोड़ा देर रात में उठे हुए होते हैं, तो ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, अच्छा बुरा, खुशी गम, तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ आर्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि अगर आप दुखी हैं तो आप जो भी इमोशंस हैं आपके वो आप एक पेपर पे लिख दें और वो एक तरीके से एक आउटलेट है कि आपने लिख दिया
एंड बस वो जी, चैप्टर वहाँ आपने खत्म हो आमिर गया। ज़की का भी एक गाना है मेरा प्यार, है ना? वो जी। भी बहुत खूबसूरत आमिर ज़की का जी। गाना है जो आपने रिक्रिएट जी। किया है। तो मेरे ख्याल से ज़रा चल के वो गाना देखते हैं आमिर ज़की का जो कि माहा ने रिक्रिएट किया है। मेरा प्यार